तो अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स थी, उसने उनको डिवाइड किया 2 लॉट्स में, लॉट ए और लॉट बी में। तो उसने फर्स्ट लॉट को बेचा ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स और सेकंड लॉट को ₹1 पर चॉकलेट, उसको इतने मिले। अगर उसने फर्स्ट लॉट को इतने बेचा होता और सेकंड लॉट को इतने में, तो उसकी कलेक्शन कुछ नहीं जाती। तो हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अच्छा, तो हमारे पास 2 लॉट हैं, लॉट ए और लॉट बी। तो हम क्या करते हैं, लॉट ए वाली चॉकलेट्स को एक्स मान लेते हैं और लॉट बी वाली को वाई। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालनी है, मतलब इन दोनों का ऐड करके, मतलब हमें निकालना है एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो हमें गिवन है कि फर्स्ट लॉट को उसने बेचा एट ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स, मतलब उसने 3 चॉकलेट्स बेची ₹2 में। एक चॉकलेट बेचेगा वो 2/3 में। हमने माना है लॉट ए में एक्स चॉकलेट्स हैं, तो एक्स चॉकलेट बेचेगा 2x/3 रुपीज में। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब सेकंड लॉट में हमें गिवन है कि सेकंड लॉट को उसने बेचा है ₹1 पर चॉकलेट, मतलब उसने एक चॉकलेट बेची ₹1 में। तो हमने सेकंड लॉट में वाई माना है, तो वाई चॉकलेट्स बेचेगा वाई रुपीज में। ठीक है, और हमें गिवन है, तो इन दोनों को बेच के उसको टोटल ₹400 उसने कमाए, मतलब 2x/3 प्लस वाई हो जाएगा 400। तो ये आ जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरे केस की बात करते हैं। हमें गिवन है कि अगर उसने फर्स्ट लॉट को बेचा होता एट ₹1 पर चॉकलेट, हमारे फर्स्ट लॉट में थी एक्स चॉकलेट्स और सेकंड में वाई। तो अगर फर्स्ट को एक चॉकलेट को बेचा ₹1 में, तो एक्स को बेचेगा ₹x में। और उसने सेकंड लॉट को बेचा होता ₹4 पर 5 चॉकलेट्स, तो उसने 5 चॉकलेट्स बेची ₹4 की, तो एक चॉकलेट बेचेगा 4/5 रुपीज की, और वाई चॉकलेट्स बेचेगा 4/5 ₹5 की। तो उसकी कलेक्शन होती है 460। तो मतलब ये x प्लस 4/5 वाई हो जाएगा 460 के इक्वल। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसको लिखते हैं। तो ये हमने बनाई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ रही है। अब हम देख रहे हैं नीचे 3 है, तो इस 3 को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी हमारी इक्वेशन, और हमें ये गिवन था, तो इससे हमने बनाई थी ये इक्वेशन। तो ये बन रही है। अब यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे हटाने के लिए। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो इन्हें अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी में पुट कर देंगे। तो इसमें से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम y को उधर ले जाएंगे। तो x आ रहा है हमारा ये। अब इस x को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे y की वैल्यू आ रही है 200। अब किसी भी इक्वेशन में y पुट करके हम x निकालते हैं, तो x आ रहा है हमारा 300। हमें निकालनी थी टोटल चॉकलेट्स, मतलब x प्लस वाई। तो हमारा x प्लस वाई हो जाएगा 500।